थे। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि वक्त वही है, चाहे उसे सोना बना लो, चाहे उसे सोने में गुजार दो। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 और 9 जनवरी 2015 को 13वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया। कह रहा है प्रश्न, 8 और 9 जनवरी 2015 को 13वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर और ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर। यानी कि 8 और 9 जनवरी 2015 को 13वां प्रवासी भारतीय दिवस गांधीनगर में आयोजित किया गया था। यदि मैं इसके बारे में डिटेल बता दूं तो देखिए, 8 और 9 जनवरी 2015 को 13वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह मध्य गुजरात महात्मा मंदिर गांधीनगर में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 31 अक्टूबर 2017 को सम्मानित किया गया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 31 अक्टूबर 2017 को सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रवीण नायर, ऑप्शन नंबर बी है पंकज रुहेला, ऑप्शन नंबर सी है टी.एम. कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है के.आर. रेड्डी। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी टी.एम. कृष्णा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से टी.एम. कृष्णा को राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 31 अक्टूबर 2017 को सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो टी.एम. कृष्णा थे वे बेंगलुरु शैली के एक प्रसिद्ध संगीतकार तथा समाज सेवी भी थे। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो प्रश्न कह रहा है कि 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका प्रश्न कह रहा है कि 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और आपका दूसरा ऑप्शन है वेन रूनी, और आपका तीसरा ऑप्शन है नेमार जूनियर, और आपका चौथा ऑप्शन है कि फर्नांडो टारेस। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यानी कि 2017 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जो था वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो वह फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि 2016 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2017 के लिए 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए, वर्ष 2017 के लिए 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चयनित कविता संग्रह दू डोंडो फोवारा मात्रो के रचनाकार का नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्ष 2017 के लिए 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चयनित कविता संग्रह दू डोंडो फुवारा मात्रों के रचनाकार का नाम बताइए। यानी कि दो डोंडो फुवारा मात्रों के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सौमित चक्रवर्ती, आपका ऑप्शन नंबर बी है सौमिक भट्टाचार्य, और आपका ऑप्शन नंबर सी है जॉय गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर सी है तपन मजूमदार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉय गोस्वामी। यानी कि जो जॉय गोस्वामी थे वह वर्ष 2017 के लिए 31वें मूर्ति देवी पुरस्कार के लिए चयनित कविता संग्रह दो डोंडो फुवारा मात्रों के एक महान क्या थे रचनाकार थे। कौन था, जॉय गोस्वामी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। तो आपका प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलिवर पुरस्कार हाल में कहाँ की सरकार द्वारा आंग सान सू की को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलिवर पुरस्कार हाल में कहाँ की सरकार द्वारा
आंग सान सू की को दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मॉरिशियम, ऑप्शन नंबर बी है चीन और ऑप्शन नंबर सी है वेनेजुएला और ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा, जो कि अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला सरकार द्वारा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साइमन बॉलिवर पुरस्कार हाल में वेनेजुएला सरकार के द्वारा आंग सान सू की को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी रीति से अपनी तैयारी कर पाएँ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म महोत्सव में दर्शक यानी कि ऑडियंस पुरस्कार किस फिल्म को मिला। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म महोत्सव में दर्शक यानी कि ऑडियंस पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तो ऑप्शन नंबर ए है नायक को, ऑप्शन नंबर बी है लगान को, ऑप्शन नंबर सी है यादें को और ऑप्शन नंबर डी है दिल चाहता है। यानी कि इन तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगान को। यानी कि लगान को जो थे स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म महोत्सव में दर्शक यानी ऑडियंस पुरस्कार जो था वह लगान फिल्म को मिला था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चक्रवात फेनिल, आपका प्रश्न कह रहा है कि चक्रवात फेनिल सॉरी दोस्तों, आपका प्रश्न कह रहा है कि चक्रवात फेलिन फेलिन के बेहतर प्रबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा का पुरस्कार 2014 में कहाँ की सरकार को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपका प्रश्न कह रहा है कि चक्रवात फेलिन के बेहतर प्रबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा का पुरस्कार 2014 में कहाँ की सरकार को दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी है अंडमान और निकोबार और ऑप्शन नंबर सी डी है कि उड़ीसा। यानी कि आपको किस सरकार को, यानी कि पश्चिम बंगाल के सरकार को या आंध्र प्रदेश के सरकार को या अंडमान और निकोबार के सरकार को या उड़ीसा के सरकार को आपको राष्ट्र की प्रशंसा का पुरस्कार मिला था। ठीक दोस्तों, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चक्रवात फेलिन के बेहतर प्रबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा का जो पुरस्कार था वह 2014 में वह उड़ीसा की सरकार को दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उड़ीसा की सरकार को दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी अगले प्रश्न पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया है कि आर गांधी, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रशांत सिंह और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है हीरानंद कटारिया और आपका चौथा ऑप्शन दिया है संजय चक्रवर्ती। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत सिंह। यानी कि निम्नलिखित में से प्रशांत सिंह को वर्ष 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि निम्नलिखित में से प्रशांत सिंह को वर्ष 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मैं और बता दूं कि 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को प्राप्त हुआ था, तो 7 लोगों को प्राप्त हुआ था। कितने? 7 लोगों को, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन वर्ष 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त नहीं है। तो प्रशांत सिंह जो है वह 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 और 2013 किसे दिया गया। ठीक है दोस्तों,
यानी कि जो कृषि कर्मण पुरस्कार था वह किसको 2012 में भी और 2013 में दिया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है कि हरियाणा, दूसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु और तीसरा ऑप्शन दिया है ओडिशा और आपका चौथा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, जो कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन में हमेशा रिकॉर्ड बनाने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार जो था वो लगातार 2012 और 2013 में मध्य प्रदेश को दिया गया था। और यह किन अनाजों का उत्पादन करते थे? तो गेहूं, धान और जैसे दलहन आदि जैसे आपके अनाजों का ये उत्पादन करते थे और ये लगातार 2012 और 2013 में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किए गए थे। कौन था? मध्य प्रदेश के लोग। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का जो अर्जुन पुरस्कार था वह नहीं मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विनेश फोगाट और ऑप्शन नंबर सी है अमित कुमार और ऑप्शन नंबर डी है रजत चौहान, जो कि अभी का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजत चौहान। यानी कि निम्नलिखित में से रजत चौहान को कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था। यानी किसे दोस्तों? तो देखिए निम्नलिखित में से रजत चौहान को कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो रजत चौहान थे वह तो देखिए आपको कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन तीरंदाजी के क्षेत्र से आपका अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। इन्हें तो कुश्ती के क्षेत्र से, जो रजत चौहान थे इन्हें कुश्ती के क्षेत्र से आपका अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन तीरंदाजी के क्षेत्र से इन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। और एक प्रश्न मैं आपको बता दूं दोस्तों, मान लीजिए आपका प्रश्न पूछ दे कि 2018 कुश्ती के क्षेत्र में 2018 का अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो वह प्राप्त किया था श्री सुमित ने। किसने? तो श्री सुमित ने प्राप्त किया था। इस बात का भी ध्यान रखिए। कितने? सन 2018 में कुश्ती के क्षेत्र में सन 2018 में कुश्ती के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो श्री सुमित ने। किसने? तो श्री सुमित ने प्राप्त किया था। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। सुमित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो निम्नलिखित में से रजत चौहान को कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। ठीक, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अच्छी रीति से अपनी तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।